नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बिहार की राजनीति है उस पे देश पर क्या असर पड़ने वाला है या बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, कितना लॉस होगा, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो कि एक बिहार और ईस्टर्न यूपी में कहावत है कि सावन हो या भादो, राज करेंगे नीतीश ही। सावन का महीना ख़त्म भी हो गया, भादो का महीना चल रहा है, लेकिन किसी तरह से भी नीतीश गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, हमेशा नीतीश ही राज करेंगे। और इसके साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी मत्स्य न्याय कर रही है। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है अपने लाभ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। उसी तरह से बीजेपी ने जो अभी ये किया है कि जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उसको ख़त्म करने का ही प्रयास किया है। आप देख लीजिए, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को के साथ पहले मिलकर गवर्नमेंट बनाते थे, जब शिवसेना अलग हो गया तो उसको किस तरह से विधायकों को तोड़ दिया गया और तोड़कर गवर्नमेंट बना ली गई। उसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि प्रति माह 1.50 लाख करोड़ का जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, ये छोटी पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने के लिए हो रहा है। जो असम से लेकर के, गोवा से लेकर के, जहाँ भी सब जो शिवसेना के विधायकों को बंधक बना करके रखा गया, 3,000 करोड़ रुपया 5 स्टार होटल पर खर्च हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन कहाँ हो रहा, नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ की, जो नीतीश कुमार को जो पलटू राम कहते हैं, पलटू राम मतलब पलटन मारना, कभी इधर से उधर जाना। तो एक बिहार में एक गेहूमन साहब को कोबरा कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो पलट कर काट लेता है तो आदमी, मरा हुआ आदमी पानी नहीं पीता। कहने का मतलब उस तरह से नीतीश कुमार है, जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा कि अभी जो ऐसा पलट करके बीजेपी को डसा उन्होंने, कि बीजेपी ख़त्म होने के कगार पे है। और ख़ास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि उनके विधायकों को 6-6 करोड़ रुपया में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा था, लगभग तोड़ ही दिया था उन्होंने। जैसे मान लिया जाए कि लोकसभा के इलेक्शन के समय में चिराग पासवान को जनता दल यू के खिलाफ खड़ा करके किस प्रकार से उनको ख़त्म कर दिया कि 43 सीट पर लेकर आ गए उनको, बाद में 2 सीट से तो 45 हुआ। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। और ये जो मोदी जी और शाह जी जो चाह रहे थे कि मैं एक बिहारी पर भारी पड़ जाऊंगा, तो एक यह कहावत उल्टा पड़ गया। चूँकि कहावत है एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन एक बिहारी नीतीश कुमार ने 2 गुजराती मोदी जी और शाह जी पर भारी पड़ गए। और ये आने वाला, मुझे लग रहा है कि हरियाणा स्टेट में भी इसका असर पड़ेगा, वहाँ भी इनकी गवर्नमेंट जाएगी। क्योंकि किसान को जिस तरह से इरिटेट किया है लोग, कितने परेशान, कितने मरे हैं, तो वहाँ पे भी जो इनके अलायंस में जो पार्टियाँ चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के आने के पहले वहाँ से भी इनको साइड करेंगे और वहाँ पे भी गवर्नमेंट गिरेगी। और हिमाचल में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है अगर मेहनत करे तो। गुजरात में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति का असर देश की राजनीति पर क्या पड़ रहा है। जो हर लोग बोल रहे हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। जो मोदी जी और शाह जी साम दाम अर्थ दंड का जो भेद अपना रहे हैं, उसके कारण इस देश का जो हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, तो तिरंगा भी थक गया। इसीलिए ये कहा गया था, एक कविता का 2 पंक्तियाँ भी इसमें आया था, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई ख़ास मतलब होता है। जिन्होंने, कवि धूमिल ने कहा था कि जो आज को जो तिरंगा का जो तीनों रंग थक चुका है, जिसको एक पहिया जो चक्र होता है, चक्र जो होता है वो चक्र नहीं, वो धर्म चक्र है, जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जो धर्म का प्रतीक है। धर्म का मतलब सत्य होता है, सत्य के साथ साथ सही काम करना होता है। और जो अभी जो संसद के जो पार्लियामेंट के पास तो इन्होंने लगाया है, जो गिर के शेर की बात कर रहे हैं, तो धर्म का प्रतीक नहीं है, ये एक तरह से अग्रेशन का प्रतीक है, तानाशाही का प्रतीक है, सब क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करने का प्रतीक है। जैसा कि पटना के जो रैली में जेपी नड्डा ने भी जी ने बोला था कि सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बचेंगे, क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाए। तो इनको सोचना चाहिए कि पहले भी बीजेपी का तो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं था, वो जनसंघ से आगे बढ़ करके ये हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय पार्टी बाद में राष्ट्रीय पार्टी बनती है, एक कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन कांग्रेस भी कोई पार्टी नहीं थी, एक विचारधारा था। जो स्वतंत्रता के पहले सब लोग को, जो देश के जो
नागरिक थे या स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, सबको एक छाता के नीचे लाने का ये विचार था, ताकि लोग अपना जात भेद संप्रदायवाद ये सब भुला करके एक छाता के नीचे आए और देश की आज़ादी में भाग ले और देश को मजबूत करें। इस कारण एक विचार था वो। तो इस कारण जैसे हर घर तिरंगा चाहता, तिरंगा भी हर घर चाहता है। मेरा कहने का मतलब कि आप हर घर तिरंगा अभियान बना रहे हैं, तो तिरंगा भी हर घर जाता है। मैंने ये राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रतीक है, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है। और इस प्रण के साथ ये हर घर तिरंगा अभियान मनाना चाहिए और आगे भी इसको इस तरह से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। इस चलते बिहार की राजनीति देश की राजनीति को एक संदेश दे रही है। ये लोग मिलजुल कर लड़े बिहार में। मैं दावा के साथ कहता हूँ जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन है उसमें इस बार उल्टा पड़ जाएगा। 1 से 2 सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी और जो महागठबंधन की जो सरकार है, जो लोकसभा का सीट में मैं दावा के साथ करता हूँ 38 से 39 सीटें जीत सकती हैं, अगर इन लोग अभी से कोलिशन बना करके जिन्युइन तरीके से रह करके सरकार चलाए। बहुत खुशी की बात है कि ओबीसी की सरकार फिर वहाँ पे बनी। ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और देश की जनता भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस आशा के साथ सब जी रहे हैं कि आने वाले देश की राजनीति में हर जगह सत्ता परिवर्तन होगा, राज्य से लेकर केंद्र तक के, क्योंकि एक शुभ संकेत है और इसको मजबूत करने की ज़रूरत है और आगे इसको और बढ़ाया जाए। किस तरह से आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और जो लोग बता रहे हैं कि जो विधायक को खरीदने की बात गलत है बिहार में या कहीं पे भी, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने भी 6-6 करोड़ का जो ऑफर दिया गया था वीडियो उन्होंने सुना है। इस कारण बिहारी पर भारी पड़ने के लिए ये लोग ज़्यादा उतावला नहीं हो, क्योंकि बिहारी खुददार होता है। और आप देख लीजिए देश की राजनीति में भी जो सत्याग्रह शुरू हुआ, महात्मा गांधी ने शुरू किया, वो चंपारण से ही शुरू किया, जो किसान आंदोलन से शुरू किया। और उस आंदोलन ने देश की आज़ादी को दिलाने में बहुत मजबूती दी, चूँकि उसके बाद जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए सब मजबूत हुए और अंततः देश आज़ाद हुआ। उसी तरह से बीजेपी से जिस तरह से मुक्ति पाया है बिहार के नीतीश कुमार जी ने और जो RJD ने, इस सब ने ये एक तरह से देश में परिवर्तन को संकेत दे दिया है और ये परिवर्तन पूरे देश में होगा। और गुजरात छोड़ करके मुझे लग रहा है कि हर स्टेट में इसको लॉस होने वाला है और लॉस होना भी चाहिए। जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, सब परेशान है, सब तरह मचा रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो इस तरह से ये जो बिहार की राजनीति है वो प्रारंभ से ही देश की दिशा दशा तय किया है और ये वर्तमान समय भी तय करेगा।